अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अनमोल्स किचन। आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। आज कराची की मशहूर काठियावाड़ी छोले हम बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान है। रमज़ानों में इस तरह की रेसिपीज़ खाने को दिल करता है और बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। बहुत ही आसान है, बेसिक इसका एक ही तरीका है, पर आप ऊपर टॉपिंग क्या करना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। अलग अलग तरीक़ों से की जाती है, हर एक का अपना अंदाज़ होता है बनाने का। तो मैं किस तरह से बना रही हूँ मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, मज़ेदार बनते हैं, बनाइएगा ज़रूर। तो चलें, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा और इसको स्किप मत कीजिएगा ताकि आप इसकी कोई भी टिप मिस ना करें और ये मज़ेदार से काठियावाड़ी छोले घर पे बनाएं और इंजॉय करें और अपनी इफ्तारियों को चार चांद लगाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें, ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ले ली है एक कढ़ाई और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टेबलस्पून ऑयल है। ऑयल की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जो हमने इसमें मिर्च मसाले थोड़े से डालने हैं ना, वो थोड़े से रोस्ट हो जाएं। सो इसमें मैंने प्याज डाल दिया है। अगर आप प्याज इसमें पहले नहीं डालना चाहते तो आपकी चॉइस है, बट मैंने इसे डाल दिए हैं पहले ही ताकि थोड़े से सौटे हो जाएँ और उनकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। बस हल्का सा ही इनको सौटे करेंगे और इसके बाद हमने इसमें जो 2-3 बेसिक मिर्च मसाले जाते हैं वो डाल देने हैं इसमें। सो इनको हल्का सा हमने सौटे किया है लो फ्लेम पे, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करेंगे वरना ये बहुत ज़्यादा नरम पड़ जाते हैं। सो इनको हमने हल्का सा कर लिया है। अब इसमें हमने क्या डालना है, आधी टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है लाल मिर्ची का पाउडर और आधी से कम क्वार्टर टीस्पून ही ये लगा लें। इसमें मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें आधी टीस्पून के जितना डाल दिया था ज़ीरा। इनको भी हमने हल्का सा 10-15 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं सफ़ेद छोले। वो मैंने बॉईल करके रखे हुए हैं और मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने तकरीबन 1 प्याली के जितने ले लिए हैं। ये ऑलरेडी बॉईल हैं तो इनको ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बॉईल किए हुए हैं। सो इसको हमने डाल दिया है मसाले में और इसे चम्मच चला के हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। 1-2 मिनट के लिए हमने इसे भून लेना है ताकि हमारे जो चने हैं वो भी थोड़े से मसालेदार हो जाएं। सो इनको हमने 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। तो फिर उसके बाद हमने इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। तकरीबन 400 ग्राम पानी हम इसमें डाल देंगे और इसको हमने फिर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से और ढक के इसे पकाएंगे ताकि हमारे जो चने हैं वो और ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएं। सो इसको हमने अब ढक देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे। तो फिर उसके बाद जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो इस तरह ये देखिए, इस कंडीशन में जब ये आ जाएगा तो हमने इसमें डालना है कॉर्नस्टार्च। 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नस्टार्च ले लिया था, कॉर्नफ्लोर या कॉर्नस्टार्च दोनों में से एक चीज़ ले लें। इसको पानी में हल कर लिया था मैंने और इसमें डाल दिया था ताकि इसकी ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी थिक हो जाए, क्योंकि इसमें इतना ही ये थिक रखा जाता है। इसका जो शोरबा होता है या जो भी आप इसे कह सकते हैं, तो इसको हमने थिक करने के लिए कॉर्नस्टार्च डाल दिया था और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे पका लेंगे। तो फिर उसके बाद हमने फ्लेम इसका ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडे हो जाएं। तो फिर उसके बाद हमने इसमें क्या डालना है वो हम आपको बताते हैं। चने हमारे मुकम्मल ठंडे हो गए हैं। इसको तकरीबन आधा घंटा हो चुका है रखे हुए। अब ये ठंडे हैं। अब इसमें हमने डाल देने हैं टमाटर। प्याज तो ऑलरेडी हमने इसमें डाले हुए हैं और आलू जो हैं वो ऑप्शनल हैं, मैं पसंद करती हूँ, बच्चे ज़्यादा शौक़ से खाते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर आपने स्किप करना हो तो आप कर सकते हैं। सो इनको हमने डाल दिया इसमें और इनको अब कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसमें क्या डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून है। इससे इसमें खट्टा सा फ्लेवर आएगा और इसे मज़ीद मज़ेदार करने के लिए हमने इसमें लेमन भी डालना है। अब मैंने 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और इसे मज़ेदार करने के लिए हमने इसमें डालने हैं लेमन जूस के मैंने क्यूब्स रखे हुए हैं। सो वो मैंने इसमें 2 डाल दिए थे ताकि इसमें एक अच्छा सा मज़ेदार सा टेस्ट आए। चाट मसाला भी इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट लाएगा, बट जो लेमन है वो भी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट देंगे। सो लेमन के क्यूब्स जो हैं वो अब हम इसमें डालेंगे। 2 क्यूब्स मैंने डाल दिए हैं। अभी इनको हमने इसमें मिक्स कर देना है और इसे थोड़ा सा रेस्ट देंगे तो ये इसमें बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे और इसका फ़ाइनल लुक जो है वो आपको दिखाएंगे। आप इसमें पापड़ी भी डाल सकते हैं और इसमें मज़ीद बंद गोभी वगैरह भी डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, जो आप पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। सो हमारी चाट मज़ेदार सी हो गई है रेडी।
और इसमें अब हम फ्रेश धनिया और पुदीना डालेंगे। ये तो चाट की जान होता है और बहुत ही मज़ेदार लगता है, ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। धनिया पुदीना दोनों ही इसमें डाला करें। सो मज़ेदार सी हमारी चाट रेडी हो गई है। इसे मिक्स करते हैं और करते हैं इसे डिश आउट और दिखाते हैं इसका फ़ाइनल लुक कि ये कैसी लग रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काठियावाड़ी छोले जो हैं वो डिश आउट कर दिए हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। इसे और ज़्यादा ये मज़ेदार कर देगी। और अगर आप केचप डाल के खाना चाहते हैं या आप इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प डालना चाहते हैं तो डाल के खा सकते हैं। जिस तरह आपका दिल चाहे उस तरह आप इसे खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। बेसिक चीज़ इसकी एक ही है, जो हमने चने जो है वो ग्रेवी की तरह बनाने होते हैं। बाकी इसमें आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें डाल सकते हैं और अपनी पसंद से बना के खा सकते हैं। सो मज़ेदार सी चाट हमारी हो गई है रेडी और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सो बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। और एक ही होती है दरख्वास्त जाने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।